दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों को एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए, और जो आंदोलन हम इतने दिनों से चला रहे थे आप सबके भुगतान के लिए, उसमें एक बड़ी कामयाबी की सूचना मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपका भुगतान सरलता से आपको प्राप्त हो सके। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें दोस्तों, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। आप हमको सहयोग करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे। ये तो एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि यदि आप मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छा करूँगा, और यदि आप मेरे विपरीत चलेंगे तो मैं आपके विपरीत चलूँगा। इसमें कोई अच्छा या बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये तो मानव की प्रकृति होती है, संसार का नियम है दोस्तों। तो तमाम साथी जिनको ये लगता है कि उनकी मेहनत का पैसा किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है और वो उन्हें वापस मिलना चाहिए, तो वो हमारा अनुसरण करें, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जब से जुड़े, क्योंकि आपके पास इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है दोस्तों अपना भुगतान पाने का। ये मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ, और 30 जनवरी के बाद तो और ज़्यादा विस्तार से बताऊँगा, क्योंकि मैं 30 जनवरी को इस लड़ाई को समाप्त कर देना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो दशकों पुरानी समस्या है उसका समाधान हो। आपने जो अनंत पीड़ाएं झेली हैं, खास तौर से हमारे एजेंट साथियों ने, उस पीड़ा का अंत हो, आपको सुरक्षा मिले और आपका और आपके निवेशकों का मेहनत का डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाए। मेरा प्रयास यही है, ताकि मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने उस कार्य की मैं समय दे सकूं, जिस कार्य के लिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपना अंतिम जीवन अध्यात्म को दूंगा, राष्ट्र की भलाई के लिए एक नया मार्ग विकसित करूंगा, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करूंगा। तो दोस्तों, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे मालूम है धूर्त हमारी इस सफलता पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो तरह तरह की आपको फिर से भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। उनके भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं है किसी भी साथी को, क्योंकि उनमें से उनसे और हमारी जब आप तुलना करोगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा उनमें और हम सब में। हमारे संगठन ने जो किया है, हमने जो किया है आपके लिए, वो कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता, भविष्य में भी नहीं कर सकता। आप चाहें तो तुलना कर सकते हैं। हमने देश के हजारों नहीं लाखों ठगी पीड़ितों को मुकदमे लिखने, मुकदमे करवाने, एफआईआर जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, वो सिखाया है। इतनी ड्राफ्टिंग कोई नहीं करके दे सकता जितनी हमने करके दी हैं, घर घर पहुंचाई हैं, ताकि आप वकीलों से लुटने से बच सकें, कोई वकील आपको ना लूट सके, कोई ये फर्जी जो संगठन चल रहे हैं आंदोलन वाला, कोई टपका वाला, कोई फाउंडेशन वाला, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस के नाम पर आपसे दुनिया भर के पैसे लेते हैं, आपकी खाल खींचते हैं, गिद्ध दृष्टि रखते हैं आपकी पॉकेट पर, उनसे बच सको। आप मुफ्त में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सको, धक्के ना खाने पड़ें। ये हमने सिखाया देश के लाखों लोगों को, वो मंत्र बताया दोस्तों। देख सकते हो, आज भी आप मेरी फेसबुक आईडी पे उठा के देखोगे तो सारी चीज़ें हैं, सारी ड्राफ्टिंग्स हैं, जिसके लोग वकील लाखों रुपए ले लेते हैं। मैंने वो मुफ्त में करके बड़ा सरलतापूर्वक सबको सिखाया, और उस मार्ग पर चलकर हजारों लोगों ने अपने मुकदमे निःशुल्क दर्ज करवा लिए।
आरटीआई, आरटीआई की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, अपील कैसे लिखनी है, कैसे उसको डालना है, ये हमने बताया देश के लाखों लोगों को। और किसी संगठन ने आपको कभी एफआईआर लिखना सिखाया, एफआईआर करवाना सिखाया? किसी ने आरटीआई लिखना या अपील करना सिखाया? नहीं सिखाया। बैनिंग एक्ट, जिसको हम भुगतान की गारंटी का अधिकार बोलते हैं, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बाट्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके आवेदन फॉर्म हमने निशुल्क वितरित करवाए, लाखों की संख्या में जा के लोगों को समझाया, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा, 300 से ज़्यादा जगहों पर भुगतान के काउंटर खुलवाए, कितने ही लोगों का भुगतान करवाया, कितने ही लोगों को हमारे इन तमाम कार्यों से साहस मिला, जीवन मिला, उनकी जागरूकता बढ़ी और करोड़ों लोगों को ये उम्मीद बनी कि अब उनकी मेहनत का पैसा कोई हड़प नहीं पाएगा। दोस्तों, ये हमारे संगठन का बलिदान रहा है, योगदान रहा है। इसे कुछ धूर्त नकारने का प्रयास करते हैं, जो लिफाफे पर एड्रेस भी नहीं लिख सकते, अखबार पढ़ के भी जो ठीक से खबर नहीं सुना पाते हैं, वो भी हमारी आलोचना करते हैं और आपको भ्रमित कर देते हैं। ताज्जुब तो मुझे तब होता है जब कुछ ऐसे साथी भी उनकी बातों में आ जाते हैं जो लगभग 1-1.5 साल से हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा है, भोगा है, जो ठग हैं, जिन्होंने जनता का पैसा खुद अपनी पॉकेट में रख लिया, अपनी अय्यासी पर खर्च कर दिया, कंपनी में नहीं जमा किया, फर्जी बॉन्ड, फर्जी सर्टिफिकेट जनता को, निवेशकों को थमा दिए। ऐसे बेईमान और ठग एजेंट्स का टपका लपका गैंग्स में, फाउंडेशंस में, मोर्चों में चले जाना तो समझ में आता है कि उनको जाना ही होगा। लेकिन जो ईमानदार एजेंट हैं, जिन्होंने जनता से पैसा लेकर ईमानदारी से ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराया, अपने निवेशकों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स दिए, वो भी ऐसे धूर्तों की बातों में बहक जाते हैं। इक्का दुक्का मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति पर मेरी नज़र रहती है। कोई ये सोचे कि मेरी नज़र नहीं है, मदन लाल जी की नज़र में मैं नहीं हूँ, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। मेरी सब पर नज़र रहती है। मैं जिन नारायण का उपासक हूँ, वो नारायण सारी सृष्टि पर दृष्टि रखते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। तो समझो, मेरी दृष्टि से भी कुछ भी ओझल नहीं होता है। मैं सब पर नज़र रखता हूँ, सबके बारे में मुझे पता रहता है कि कौन क्या क्या अच्छे काम कर रहा है, कौन बुरे काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। मुझे दुख केवल यही होता है कि जब कोई एक व्यक्ति भी जो हमारे संगठन से जुड़ा था या जुड़ा है, जो हमको व्यक्तिगत रूप से जानता है, वो भी अगर ऐसे दुष्ट और धूर्त, टपका लपका और ठगनियों की बातों से भ्रमित हो जाए, विचलित हो जाए, तो बहुत कष्ट होता है। इस आदत को अपनी को त्याग दें, जल्दबाजी की को, संयम की को। मुझसे ज़्यादा जल्दी किसको होगी आपका भुगतान कराने की, आपको सुरक्षा दिलाने की? मैं समझता हूँ किसी को नहीं होगी। चूँकि बाकी का तो चंदे का धंधा है, वो आपसे कुछ न कुछ कमाते हैं। हम कुछ कमाते नहीं हैं आपसे। आप जो कुछ भी देते हो, अगर इसे कमाई समझते हो, तो ये भी आप लोगों की बड़ी भूल है। इससे कई गुना ज़्यादा खर्च हम करते हैं। आप जो देते हैं उससे आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते। आप ये नहीं देखते कि हम कितना परिश्रम करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना समय आप लोगों को देते हैं। अगर इतना समय हम अपने प्रोफेशन को दें तो हम ज़्यादा सरलतापूर्वक ज़्यादा बड़ी राशि एकत्र कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो खैर, कोई बात नहीं, ईश्वर ने हमें आपके लिए चयनित किया कि हम आपकी लड़ाई लड़ें, ईमानदारी के साथ लड़ें, आप सबको संगठित करें, जागरूक करें और आप सबका भुगतान और सम्मान सुरक्षित करें। तो दोस्तों, इस अभियान में, इस मिशन में आज अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से वार्ता हुई है। कल मुलाकात का समय उन्होंने दिया है और जो 30 जनवरी का हमारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन का समारोह का कार्यक्रम है, जंतर मंतर नई दिल्ली पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी
और सरकार के अधिकारी भी बतौर अतिथि सम्मिलित होंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, आपका धन्यवाद ज्ञापन लेंगे और आपको गारंटी देंगे इस बात की कि अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन देश में कहीं भी नहीं होगा। पूरे देश के हर जिले में, हर तहसील में भुगतान पटलों की स्थापना होगी और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ही देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा, उनका जो इस कानून के अंतर्गत आवेदन करेंगे अपने भुगतान का, भले ही वो सहारा इंडिया समूह के हों, पीएसएल पल्स के हों, टोगो के हों, जीसीए के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, रोज वैली के हों, पिनकॉन के हों, या फिर कर्मभूमि, कल्पतरु, कल्पवट, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस, आदर्श, नवजीवन, आपेश्वर, ट्रिनिटी, जनशक्ति या आईसीएल जैसी 3 लाख जो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनमें से अगर आप किसी के भी पीड़ित हैं, निवेशक हैं, डिपॉजिट टेकर हैं, तो वो डिपॉजिट टेकर नहीं, सॉरी, डिपॉजिटर हैं, तो आपका पैसा इस कानून के तहत मिलना आपको 30 जनवरी 2024 को सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। तो मैं अपने तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा, चूंकि हमने ये राष्ट्रव्यापी धन्यवाद ज्ञापन समारोह करने का फैसला लिया है। जो साथी दिल्ली आसपास के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, वो सब दिल्ली पधारें और जो दूर दराज के हैं वो सब बेशक दिल्ली ना आए, वो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने नगरों में प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद ज्ञापित करने वाले समारोहों का आयोजन करें और अपने अपने एसडीएम या तहसीलदार या एडीएम या डीएम या कमिश्नर के मार्फत या पुलिस ऑफिसर्स के मार्फत वो धन्यवाद ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भिजवाएं, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को भिजवाएं, ताकि पूरे देश में आपके भुगतान का माहौल बन सके, आपकी पीड़ा का अंत हो सके, आपका भुगतान हो सके और जो लोग आपको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो सकें। दोस्तों, आप सब इस काम को गंभीरतापूर्वक करेंगे, निर्भीकता के साथ करेंगे, चूँकि होना ही है, ऐसी नारायण की इच्छा है। मैंने आपको बता दिया है, कोई देरी इसमें अब नहीं होगी। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, आप सबका सम्मान बचेगा, सुरक्षा मिलेगी। तो पूरी ईमानदारी के साथ दोस्तों, आपके मन में जो संशय है उसको त्याग दें, जो तनाव है उसको त्याग दें, जो ये छल भरा हुआ है कि मेरा इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, इसको भी त्याग दें, चूँकि मिलना वहीं से है जो मिलने का मार्ग है। अन्यत्र हाथ पैर मारोगे और डूब जाओगे और फंस जाओगे और मुसीबतों को गले लगा लोगे। सत्य को स्वीकार कर लो, भुगतान में कहीं कोई देरी नहीं है दोस्तों। तो आइए सब हमारे साथ चलिए, हमारे साथ जुड़िए और 23 जनवरी 2024 के राष्ट्रव्यापी प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद समारोह को सफलतापूर्वक, उल्लासपूर्वक पूरे देश में मनाइए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।